तब तो इस सुंदरी को इस महाबलवान बाली की पत्नी होना चाहिए। स्वामी रक्षा कीजिए, स्वामी बचाइए। महाराज मायावी, महाराज मायावी। तो अपनी सखियों के पीछे छुपकर मुझे तड़पा रही हो। क्या हुआ? मायावनी, 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 किसने किया ये सब? किसने किया मेरे प्रिय पत्नी मायावनी पे अत्याचार? किष्किंधा नरेश बाली। मुझसे युद्ध कर। कायर कहीं का दुष्ट, दुराचारी, दूसरे की पत्नी के साथ दुराचार करता है और छिप कर बैठा है। कायर बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। रुक जाइए स्वामी, रात का समय है, बाहर मत जाइए। छोड़ दो मुझे तारा, छोड़ दो। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी, स्वामी। मायावी! भैया भैया, रात के समय असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। बढ़ने दो, उनकी आधी शक्ति मुझे ही मिलेगी। फिर भी यदि इस समय न जाएं तो? नहीं सुग्रीव, उसने मेरे पौरुष को ललकारा है, मुझे बार बार कायर कहा, मेरा अपमान किया है, और बाली को कायर कहने वाला न जीवित रहा है और न जीवित रहेगा। तो फिर मैं भी साथ चलता हूं। चलो। रघुनंदन, बाली का बल देखकर मायावी इतना भयभीत हो गया कि वो भागने लगा। मैंने और बाली ने उसका पीछा किया तो वो पर्वत की गुफा में घुस गया। रोक! भ्राता बाली, यहां से चलो, पता नहीं ये मायावी गुफा से बाहर कब आएगा। नहीं सुग्रीव, मैं मायावी का नाश करके ही किष्किंधा वापस लौटूंगा। मायावी के द्वारा मैं विश्व को बता दूंगा कि बाली को ललकारने का अर्थ है अपनी मृत्यु को ललकारना। तुम यहां गुफा के बाहर खड़े रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। जो आ गया भैया। मायावी! 1 वर्ष तक मैं गुफा के मुख्य द्वार पर खड़ा था रघुवीर, अपने भाई बाली की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु गुफा के बाहर न बाली आया और न ही मायावी। हमने महाराज सुग्रीव को नगरी में चलने की विनती भी की, परंतु ये नहीं माने। उस समय मेरे मन में एक आशंका थी। 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका था जब एक दिन गुफा के भीतर से रक्त की प्रवाह बाहर आती दिखी। मैं अपना धैर्य खो बैठा था रघुनंदन।
क्योंकि गुफा के भीतर से मायावी की गर्जना तो सुनाई दे रही थी, परंतु बाली की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने अनुमान लगाया कि मेरे भाई बाली की मृत्यु हो गई है, और जो मायावी मेरे बाली का काल बन सकता है वो कितना बलवान होगा। यह सोच करके कि वो गुफा से बाहर ना आ सके, मैंने गुफा के मुख्य द्वार पर एक भारी सी शिला रख दी। रघुनंदन, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा भाई बाली मारा गया है, और मैं चुपचाप किष्किंधा लौट आया। परंतु हम मंत्रियों ने यह बात जान ली। किष्किंधा का सिंहासन राजा के बिना 1 साल से भी अधिक समय तक खाली था, परंतु जिस प्रकार घर परिवार को चलाने के लिए एक कर्ता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राज्य को चलाने के लिए एक राजा की आवश्यकता होती है। हे रघुवीर, इसीलिए हम सभी मंत्रियों ने तय किया कि महाराज सुग्रीव को हमारा राजा बना दिया जाए। पर महाराज सुग्रीव मान नहीं रहे थे। प्रभु, इनका कहना था हमें महाराज बाली की और प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु मंत्रि परिषद ने इनका कहा ना मानकर इनका राज्याभिषेक कर दिया। सुग्रीव, गुफा का द्वार क्यों बंद कर दिया? सुग्रीव, द्वार खोलो सुग्रीव। ओम स्वस्ति न पुष्टनेमि। सुग्रीव, महाराज सुग्रीव की जय! 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 प्रणाम महाराज बाली। महाराज बाली अब तक जीवित है, और उधर महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक हो रहा है। अब क्या होगा? महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! आपको सकुशल देखकर कितनी प्रसन्नता हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता। तेरे बताने से पहले ही मैं सब कुछ जान चुका हूं सुग्रीव। तू भ्राताद्रोही है, धिक्कार है तुझ पर। महाराज बाली, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं जामवंत, गलती तो अब दूर हुई है। जिसे मैंने अपना भाई माना, वो भाई न होकर एक विषैला सांप निकला, ये मुझे आज पता चला। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? सत्य बहुत कड़वा होता है सुग्रीव। तूने राज्य प्राप्ति की लालसा में मेरा वध करने का प्रयास किया। नहीं भैया, मुझे राज्य और सिंहासन का कोई आकर्षण नहीं है। राज्य को राजा की आवश्यकता थी, इसलिए मंत्री परिषद ने मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है सुग्रीव। नहीं भैया, यह सिंहासन आपका है। आप ही किष्किंधा के राजा हैं। मैं तो आपका सेवक हूं और सेवक ही रहूंगा।
चुप रह। तू भ्राताद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है तू। हट! हट! उठ! उठ कायर! इसने राष्ट्रद्रोह किया है, बंदी बना लो उसे। स्वामी, तू इधर आ। स्वामी, तू किधर जा रही है? आज से तू भी मेरी बंदी है। स्वामी, स्वामी मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मुझे इस दुष्ट से बचाइए। मुझे अपने साथ ले जाइए स्वामी, मुझे अपने साथ। रघुनंदन, मैं किष्किंधा छोड़कर न भागता तो बाली मुझे मृत्यु दे देता। उसने कई बार मेरा पीछा किया, कई बार मुझे मारने का प्रयास किया। अंततः ऋषिमुख पर्वत ने मुझे आश्रय दिया, क्योंकि शापवश बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। रघुनंदन, आप ही मेरी पीड़ा सुन सकते हैं। मुझे भी अपनी पत्नी का विलाप सुनाई देता है। स्वामी, स्वामी मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मुझे इस दूसरे से छुड़ाइए। मुझे अपने साथ ले जाइए स्वामी, मुझे अपने साथ। रघुनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। रघुनाथ, रघुनंदन, मेरी रक्षा कीजिए। रघुनाथ, मैं भी बाली की तरह ही बलशाली हूं प्रभु, परंतु अपनी प्रिय पत्नी रोमा को बाली के पंजों से नहीं छुड़ा सका। मृत्यु के भय से मैं बाली से भागता रहा, छुपता रहा। पता नहीं मेरी पत्नी मेरे विषय में क्या सोचती होगी। लक्ष्मण मेरे भाई, सीता न जाने किस दशा में होगी, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। विवाह के समय दिए गए वचनों का मैं पालन नहीं कर सका। प्रभु, मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। लक्ष्मण, विवाह के समय मैंने शपथ ली थी कि हर सुख दुख में, हर स्थिति में, हर दशा में सीता का साथ दूंगा, और मैं अपनी शपथ पूरी नहीं कर सका। लक्ष्मण, धिक्कार है मुझे इस जीवन पर, इस बाहुबल पर। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। धिक्कार है, धिक्कार है मेरे अस्त्र शस्त्र की विद्या पर। धिक्कार है। मित्र सुग्रीव, जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं वो सच्चे मित्र नहीं हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान मानता है, और अपने मित्र के धूल के समान दुख को पर्वत के समान मानता है। एक सच्चे मित्र का धर्म है वो अपने बल अनुसार अपने मित्र का सदा हित करे, विपत्ति के समय उसका साथ दे, उस पर आने वाले हर संकट को दूर करे। अब आप दुख करना और चिंता करना छोड़ दीजिए। महाराज सुग्रीव, भैया के बल पे विश्वास करो। मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करूंगा, ये इस राम की प्रतिज्ञा है। मेरे तुनीर में सूर्य के समान तेजस्वी
और तीक्ष्ण बाण हैं जो कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो अपने लक्ष्य का भेदन अवश्य करते हैं। आपकी पत्नी का हरण करने वाला वो अधर्मी बाली तब तक जीवित है जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता, और जिस दिन वो मेरे सामने आएगा मेरा एक ही बाण उसके हृदय के आर पार हो जाएगा। ब्रह्मा और शिव जी की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे।